एक समय की बात है, भारत के गांव में एक बहुत ही लालची आदमी रहता था जिसका नाम था गजराज। वह उस गांव के राज्य के लिए टैक्स जमा करने का काम करता था। गजराज जो चीज़ को चाहता उसे पाने के लिए लोगों से टैक्स लेने के नियमों को बदल देता और टैक्स के नाम पर उनसे जो चाहता वह हासिल कर लेता, जैसे उनकी बकरियां, बैल, फसल आदि। धीरे धीरे गजराज की लालच की आदत की बात पूरी जगह फैल गई। उसके कारण सब लोग वहाँ पर रहने से डरते थे। उसके पड़ोसी गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। राघव का एक बेटा था विशाल, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। राघव का परिवार बड़ी गरीबी में जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने। एक बार जब सब लोग बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे तो विशाल ने लालची गजराज के बारे में सुना और विशाल ने निश्चय कर लिया और बोला, मैं किसी न किसी तरह से इस लालची आदमी को राजा से सज़ा जरूर दिलवाऊंगा। राजा को गजराज के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं है, इसलिए यह मुँह मांगे कर वसूल के सबको सताता है। गजराज एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए विशाल ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। अपने परिवार के सो के उठने से भी पहले वह अपने पिता के बगीचे में गया और वहाँ लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोज के निकाला। विशाल पेड़ को लेकर जल्दी जल्दी गजराज के गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह के समय ही अपनी योजना के अनुसार गजराज के सामने पहुंचना था, वो भी तब जब वह लोगों से टैक्स वसूल कर रहा हो। ठीक समय पर विशाल गजराज के सामने पहुंच गया। उस समय वह लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था। विशाल अपना परिचय देता हुआ बोला, सरकार विशाल हूँ, अभी आया हूँ और मुझे ये पता नहीं है कि इस गांव में एक गरीब आदमी कितना टैक्स देता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर लालची गजराज बोला, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा, तुम्हारे पास क्या है? विशाल ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, मेरे पास बस यह जादुई पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। गजराज ने हैरान होकर कहा, जादुई पेड़? जादुई पेड़ का नाम सुनकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा कि आखिर इसमें क्या जादू है। विशाल ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को छूता है वह कई घंटों के लिए लोगों को दिखाई नहीं देता। वह पूरी तरह से लोगों के सामने से गायब हो जाता है, पर वह सबको देख सकता है। लालची गजराज को विशाल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो? विशाल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। विशाल की बात सुनकर लालची गजराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना ये पेड़ मुझे देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। और इससे पहले कि विशाल कुछ कहता, लालची गजराज ने उसके हाथों से उसका पेड़ छीन लिया और दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी, उसे अपने माथे पर रख लिया। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी को गजराज की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों नहीं देख सकती? क्या मैं तुमको अंधी नजर आती हूँ? अब गजराज बड़ा परेशान हो गया। वह भागते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर फिर अपने माथे पर लगाई। फिर वापस रसोई घर में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। जोर से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई? लालची गजराज बड़ा ही परेशान हुआ। फिर कमरे में गया, उसने फिर पेड़ की पत्ती तोड़ी, फिर उसे अपने माथे पर लगाया और फिर अपनी पत्नी के पास गया। फिर उसे दोहराया, क्या तुम मुझे अब देख सकती हो? पत्नी गजराज के लगातार इस पागलपन से बड़ी परेशान हो गई थी। आखिर गुस्सा आकर उसने कहा, नहीं, मुझे तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। लालची गजराज तो जैसे यही सुनना चाहता था, वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि वह गांव में जाकर इस पेड़ के जादू को परखेगा। वह चौराहे पर खड़े होकर पेड़ की पत्ती माथे पर लगाए विचित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करने लगा, किंतु किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उससे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे उनसे टैक्स ना मांगने लगे। लेकिन गांव वालों की कुछ भी ना कहने से लालची गजराज ने समझा कि वह पेड़ सचमुच ही जादुई है। फिर उस दिन के बाद उसे जो चीज़ पसंद आती वह उठाकर ले जाता।
वह बाज़ार जाता, किसी दुकान से बांसुरी, किसी दुकान से फल फूल, कहीं से कपड़े, सब उसे ऐसा करते देखते, पर डर के मारे उसे कभी मना नहीं करते। लेकिन वह लालची ये समझता है कि वह किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। गाड़ी बेशकीमती हीरे जवाहरात आदि से सजी हुई थी। लालची गजराज ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता अपने माथे पर रखा और राजा की बग्घी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी यह हरकत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गिरफ्तार करो इसे। अब लालची गजराज बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे ये जादुई पेड़ दिया जिसकी पत्तियां अपने सिर पर रख कर मैं अदृश्य हो जाता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, ये तो बिल्कुल ही पागलों की तरह बात कर रहा है। क्या कोई पेड़ ऐसा भी होता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाता है? ऐसा पागल आदमी को हम टैक्स वसूली के काम पर नहीं लगा सकते। राजा ने तुरंत ही गजराज से उसकी नौकरी छीन ली और उसके बाद लालची गजराज सारी ज़िंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छिपाकर जीता रहा। अपने लालच के कारण उसे सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला कि विशाल ने किस चालाकी से गजराज को उसके अन्याय की सज़ा दिलाई, तो सभी ने उसकी बड़ी सराहना की। और जब यह बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने विशाल की बुद्धिमानी देखकर विशाल को ही टैक्स वसूली की नौकरी दे दी और विशाल न्यायपूर्वक गांव में टैक्स वसूली का काम करते हुए आराम से जीवन बिताने लगा। लालच और अन्याय के कारण गजराज को अपनी ज़िंदगी लोगों के ताने सुनकर शर्मिंदगी के साथ बितानी पड़ी। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच बुरी बला है। दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जब भी हम लालच करते हैं तो अपना ही नुकसान होता है। जिस तरह इस कहानी में गजराज ने लालच किया और अपनी नौकरी और इज्जत दोनों ही खो बैठा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।